पुलकेशिन द्वितीय दक्षिण भारत के चालुक्य वंश के सबसे शक्तिशाली शासकों में गिने जाते थे। 7वीं शताब्दी में जब उत्तर भारत की धरती पर राजा हर्षवर्धन का प्रभाव बढ़ रहा था, तब दक्षिण भारत की धरती पर खड़ा था एक ऐसा राजा जिसने उसकी बढ़ती शक्ति को रोक दिया। यही राजा था पुलकेशिन द्वितीय, जिसने यह सिद्ध कर दिया कि भारत की एकता शक्ति संतुलित रूप से चलती है, न कि किसी एक तरफा विजय से। पुलकेशिन द्वितीय का शासन लगभग 610 ईस्वी से 642 ईस्वी तक चला। उन्होंने अपने पिता की मृत्यु के बाद सत्ता संभाला और सबसे पहले राज्य में स्थिरता लाई और फिर पश्चिम दक्षिण क्षेत्रों में विजय अभियान चलाया और चालुक्य साम्राज्य को मजबूत बनाया। उनकी राजधानी बादामी, जो उस समय एक शक्तिशाली राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्र बन चुकी थी। उत्तर भारत की धरती पर राजा हर्षवर्धन अपना साम्राज्य लगातार बढ़ा रहे थे। उनका लक्ष्य था दक्षिण भारत की ओर बढ़ना, लेकिन नर्मदा नदी के तट पर उनका सामना हुआ पुलकेशिन द्वितीय से। यह संघर्ष भारत के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। इसमें पुलकेशिन द्वितीय की सेना ने राजा हर्षवर्धन की सेना को रोक दिया और उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। इसके बाद नर्मदा उत्तर और दक्षिण भारत के बीच की राजनीतिक सीमा बन गई। पुलकेशिन द्वितीय ने अपने इस विजय का उल्लेख ऐहोल प्रशस्ति में करवाया, जिसे कवि रवि कीर्त ने लिखा। इसमें पुलकेशिन द्वितीय को दक्षिण पथेश्वर कहा गया, यानी दक्षिण का स्वामी। यह उनकी रणनीति और पराक्रम की प्रतीक थी। हालांकि उन्हें बाद के वर्षों में पल्लव शासक नरसिंह वर्मन का सामना करना पड़ा, जिसमें चालुक्य साम्राज्य को कठिन समय देखना पड़ा, लेकिन फिर भी उनका महत्व कम नहीं हुआ। उन्होंने लोगों को दिखा दिया कि दक्षिण भारत भी उतना शक्तिशाली और संगठित है जितना उत्तर। पुलकेशिन द्वितीय को उस राजा के रूप में याद किया जाता है जिसने सम्राट हर्षवर्धन को रोका।